दोस्तों नमस्कार। रज़ाक ग्राफिया में आपका स्वागत है। बिहार में सर्वे का काम, ज़मीन के सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये सर्वे लगभग 1 साल तक चलने की संभावना है। 1 साल के अंदर ये काम ख़त्म करना है, लेकिन 1 महीने के अंदर ये काम रिपोर्ट जो जमा है वो हो जाएगा, सर्वे ऑफिस में जमा हो जाएगा। उसके बाद बहुत तरह के मौका मिलेगा, जिनकी ज़मीन छूट गई है या जिनका गलत ज़मीन चढ़ गया है या किसी दूसरे ने अपने नाम पर चढ़वा लिया, सुधार करने का 3 बार मौका दिया जाएगा। ये बात सच है कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, क्राइम होने का मेन वजह जो है ज़मीन विवाद ही है। क्योंकि बिहार में जिसमें देखिए हर मोहल्ले, हर गांव में सबसे बड़ा जो समस्या का जड़ है वो ज़मीन ही है, और ज़मीन के कारण ही बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। और अदालतों में भी जाइए तो सबसे ज़्यादा जो वहाँ विवाद चल रहा है वो ज़मीन का ही विवाद है। भाई भाई से लड़ रहा है, चाचा भतीजे से लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है। एक एक इंच ज़मीन के लिए, एक एक हाथ ज़मीन के लिए सब एक दूसरे में लड़ रहे हैं, केस मुकदमा कर रहे हैं। ये चालू है बिहार में। और नीतीश कुमार की ये ख्वाहिश है कि बिहार का सर्वे कराकर जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम का जो ग्राफ है ज़मीनी विवाद, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी में आप सर्वे करा रहे हैं। न आपने किसी को वक्त ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं दिया, न जवाबबंदी करने का टाइम दिया, न रसीद कटाने का टाइम दिया, न किसी के पास केवाला गायब हो गया वो निकलवाने का टाइम दिया। किसी भी चीज़ का आपने वक्त ही नहीं दिया। आपको 6 महीना पहले ऐलान करना चाहिए, उसके बाद आपको वक्त देना चाहिए कि ज़मीनी विवाद आपस में सुलझा ले। पहले जिनका रसीद नहीं कटा है, जिनकी जमाबंदी नहीं हुई है, जिनका और दूसरा काम बचा हुआ है, एक दूसरे से ज़मीन खरीद बिक्री हो गया लेकिन ट्रांसफ़र नहीं, बहुत तरह का ये है, वो नहीं हो तो आपको पहले ऐलान करना चाहिए। ये उसका 6 महीने के बाद सर्वे कराना चाहिए था। आप इतना जल्दी में सर्वे करा रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप करा रहे हैं कि बिहार में ज़मीनी विवाद ख़त्म हो सकता है कि ज़मीनी विवाद और बढ़ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसमें ज़्यादा लफड़ा हुआ, इसमें प्रॉब्लम हुई, एक ही ज़मीन के 2 मालिक निकल गए, किसने बेचा, भाई ने बेचा, चाचा ने बेचा, दादा ने बेचा, बहन ने बेचा, एक ही ज़मीन के कई तरह का मसला है जो कोर्टों में चल रहा है। और इस पर अगर विवाद ज़्यादा गहराया तो नीतीश कुमार को अपना हाथ हो सकता है कि वापस खींचना पड़े और कुछ समय के लिए ये जो सर्वे चल रहा है वो उनको बंद करना पड़े। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत सही है कि 1904 में सर्वे हुआ, 1954 में वो सर्वे हुआ है, उसके बाद 1978 में शायद सर्वे हुआ है। लेकिन ये सर्वे का नाकाफ़ी होगा और इस बार जो है सर्वे में बहुत सारे कर्मचारियों पर निगाह रखी जाएगी जो रिश्वत लेके हो सकता है किसी की ज़मीन किसी पर चढ़ा दे। क्योंकि सर्वे होने के बाद तो आप कहिएगा कि रजिस्ट्री भी उसके नाम से है, दाखिल खारिज भी जिसके नाम से है, और सर्वे में किसी और का नाम चढ़ गया तो जिसके नाम चढ़ गया तो वो तो खुश रहेगा, लेकिन जिसका ओरिजिनल ज़मीन है अगर उसका नाम नहीं चढ़ पाया तो फिर उसको अदालत के चक्कर लगा दे 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, इसकी कोई संभावना नज़र नहीं आती है। और पहले अगर 6 महीने का वक्त देते, उसको टाइम देते, तो जो उसका असल मालिक है, चूँकि बिहार के जो ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के चक्कर में कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, विदेशों में रहते हैं। तो अगर जो विदेश में लोग हैं वो कैसे अपना सर्वे कराएंगे, और जो देश में हैं, दिल्ली, बम्बे, इसमें नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो 2 दिन 4 दिन का काम तो है नहीं जो 2 दिन 4 दिन के लिए आएगा अपना सर्वे करा के चला जाएगा। इसमें महीनों लग सकता है, तो महीनों का किसी के पास तो उतना फुर्सत है नहीं। तो वही होगा कि जिसकी ज़मीन है दूसरे के नाम पर चढ़ेगी, फिर अदालत का चक्कर लगाइए, हो सकता है कि ज़मीन की विवाद बढ़ जाए। आपका नीतीश कुमार ने जो सोच के किया है कि इसको डिजिटली करना है, इस पर डिजिटल करने के बाद ये समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है कि ये बहुत पेचीदा मसला है। और इस पर किसने ख़रीदा, एक एक प्लॉट के 10-10 टुकड़े हो चुके हैं, हर टुकड़ा पर जाना, सबका खाता नंबर लिखवाना, खाता क्या लिखवाना, बहुत सारी सरकारी ज़मीनें, अगर बहुत सारे लोग अगर नहीं आए
अपनी ज़मीन नहीं बताने के लिए आए, दिल्ली पंजाब हरियाणा में रहते हैं, तो आप तो सरकारी उस पर सरकारी प्रॉपर्टी लिखा जाएगी, फिर जिसकी ज़मीन है उसको फिर लड़ना पड़ेगा, बहुत दिन तक अदालतों के चक्कर लगाना, इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं। नीतीश कुमार जी, आपका फैसला बहुत हद तक सही है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के आपको करना चाहिए था। देखिए, आखिर सर्वे तो शुरू हो चुका है, अब सभी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन होगा, उसमें क्या दिशा निर्देश दिया जाता है, कैसे सर्वे होता है। और अभी तो बिहार में बरसात का टाइम चल रहा है, उसमें आपने सर्वे का रखवाया है, कैसे कर्मचारी कादो हेल के खेत के फसल में जाएंगे, एक एक नंबर के एक एक प्लॉट के 10-10 टुकड़े हो चुके हैं, उसको कैसे लिखेंगे। अगर उसमें भी विवाद आया, एक ही ज़मीन को 2-3 आदमी लिखवाए होंगे, उसका विवाद अलग आएगा, फिर उसको कैसे समस्या का समाधान होगा। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत ही पेचीदा मसला है, और टाइम भी आपने दिया है, ऐसी बात नहीं है, टाइम है अभी, और कई बार उसको सॉल्यूशन के लिए 2-3 बार आपको इसकी ज़मीन है उसको वो दोबारा से अपना ये भी हक जमा सकते हैं कि ये मेरा है, उसको टाइम दिया गया अपना साबित करने के लिए 2-3 बार दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर साबित नहीं कर पाया तब तो उसकी ज़मीन चली जाएगी, फिर वो क्या करेंगे। बहुत पेचीदा मसला है, बिहार सरकार इसको अच्छे से कराए, सूझबूझ से समझदारी से करवाए, अमीनों को ठीक से रखे। ऐसा नहीं एक हाथ इधर नाप दिया एक हाथ उधर नाप दिया अमीन, क्योंकि पहले तो कड़ी लेके आते थे, कड़ी वाला सिस्टम था, अभी तो मीटर लेके आते, गज के हिसाब से फुट के हिसाब से नापते हैं। बहुत तरह की समस्या है बिहार में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए क्या सर्वे होता है, कैसा निकलता है, और जो भी सर्वे होगा सभी को मानना ही होगा। बहुत तरह के सर्वे है, क्या होता है पता नहीं। कैसी दोस्तों ये रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।